हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ये आपके सामने 15 मिनट का जो लेसन प्लान होता है माइक्रो टीपी में हम बनाते हैं वो है। और मैंने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हमें लिखना होता है, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चा यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है गणित विषय से सीखेगा। और फिर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिसमें बच्चा स्पेसिफिक टॉपिक जो कि जैसे घनाभ है उससे सीखेगा। फिर हम शिक्षण सामग्री जो हम यूज़ करते हैं, पूर्व ज्ञान जो बच्चा पहले से उसके बारे में रखता होगा। और प्रस्तावना प्रश्न ये होते हैं जो हम बच्चे से कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कि बच्चा कितना जानता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। फिर हम जब बच्चा कुछ अस्पष्ट यानी असंतोषजनक उत्तर देता है फिर हम उद्देश्य कथन कहते हैं और प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम बच्चों को बताते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और उस टॉपिक को बड़ी ही डिटेल में हम बताते हैं। जैसे मेरा विषय यहाँ पे है घनाभ, यानी घनाभ और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो वो मैंने लेसन प्लान में बनाया है। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट का ये लेसन प्लान है तो हम इतना बड़ा भी नहीं बना सकते। फिर यहाँ पे मैंने जो पुनरावृत्ति प्रश्न लिखा है वो प्रश्न नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। इस पर पुनरावृत्ति के लिए हम सिर्फ बताते हैं, उनको फिर से रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम मूल्यांकन करते हैं और उसमें हम प्रश्न पूछते हैं। गृह कार्य में हम होमवर्क देते हैं, है ना। फिर हमारे पास जो हमारा माइक्रो लेसन प्लान होता है उसमें हमें ऑब्जर्वेशन के साथ रेटिंग स्केल भी बनानी होती है ना, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे जो हमारे यानी कि क्लासमेट्स टाइप समझ लो, प्यूपिल टीचर्स जो होते हैं, साथ में जो स्टूडेंट बने होते हैं वही बाद में टीचर भी बनते हैं, तो हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और हम खुद उस समय ऑब्जर्वर होते हैं। फिर हम उनको ग्रेडिंग देते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है ना, उन्होंने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए, तो वो हम ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल में लिखते हैं। तो ये मैंने कुछ उनको कंपोनेंट्स दिए। फिर ये नेक्स्ट लेसन प्लान है गणित का ही। मैंने मैथमेटिक्स के कुछ इसमें 6 लेसन प्लान डाले हैं जितने हमारे पास यानी कि एक टाइम पे एक माइक्रो टीपी में हमें फर्स्ट ईयर में बनाने होते हैं। उसके फिर से सेकंड टॉपिक जो था मैंने उसके सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, हमारी शिक्षण सामग्री जो यूज़ हुई, पूर्व ज्ञान परीक्षण मैंने लिया और फिर प्रस्तावना प्रश्न वैसे ही पूछते हैं हम, बेसिक जनरल नॉलेज जो होती है उसके लिए पूछते हैं हम। फिर उद्देश्य कथन यानी जब हमें शुरू करना है कि अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, बच्चा जब जवाब नहीं दे पाता फिर हम अपना पूरा स्पष्टीकरण के साथ अपनी अलग अलग विधि का प्रयोग करके अपना पूरा टॉपिक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने श्यामपट्ट लेखन विधि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पे पुनरावृत्ति के लिए आप फिर से प्रश्न ना पूछ के समझाएंगे फिर से दोबारा से उनको जो आपने मेन पॉइंट बताए। उसमें मूल्यांकन प्रश्न में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें आप प्रश्न पूछेंगे और गृह कार्य में आप क्या देंगे, उनको होमवर्क देंगे। ये मैंने लेसन प्लान थोड़ा पहले बनाए हुए थे, तो इसमें मैं पुनरावृत्ति प्रश्न की तरह पूछ लिए मैंने, जबकि वो प्रश्न हम खुद से ही उनको जवाब देते हैं। उनके पुनरावृत्ति में हम फिर से बताते हैं। ये ऑब्जर्वर का वही हमने जिनको ऑब्ज़र्व किया उनका है। यहाँ पे ऑब्जर्वर जैसे मैं हूँ, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, मैंने उनको ग्रेडिंग दी। जो मेरे साथ में जो दूसरे पर्सन थे जिन्होंने लेसन डिलीवर किया, तो उन्होंने अपने लेसन में क्या क्या डिलीवर किया, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने बताया। फिर ये मेरा थर्ड लेसन प्लान है, दिस इज़ अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। सो उसके जो मैथमेटिक्स के नॉर्मल से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लिखते हैं हम। फिर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। स्पेसिफिक में हम बताएंगे कि पाइथागोरस किस पे बनी होती है ना, कौन सी थ्योरम है, कैसे यूज़ करते हैं, किस ट्राइंगल पे बनती है। देन हम उसके बाद अपना फिर से सामग्री क्या यूज़ की, पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम फिर से उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ आपको क्या क्या कितनी नॉलेज है, कितने त्रिभुज के बारे में पता है, तो बच्चों को जहाँ तक आता है वो बताएंगे। फिर समस्यात्मक प्रश्न आने पे हम अपने पाठ की उद्घोषणा कर देंगे, टॉपिक की उद्घोषणा करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाएगा और प्रस्तुतिकरण में हम डिटेल से अपना पूरा प्रश्न उनको समझाएंगे। प्रस्तुतिकरण में हम एक एक चीज़ बच्चे को अच्छे से बताएंगे ताकि जब हम बाद में पुनरावृत्ति करें तो पुनरावृत्ति में हम उसको और अच्छे से डिटेल से बता सकें, है ना। तो हम प्रस्तुतिकरण में पहले बताते हैं। पुनरावृत्ति एक तरह से निरीक्षण भी साथ में होता है, तो कहीं कहीं पे मैंने बताया हुआ भी है, बट पुनरावृत्ति में हम आंसर भी साथ में देते हैं ना पुनरावृत्ति में। और गृह कार्य के साथ हम पहले मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया, उसके बाद गृह कार्य देते हैं। ये ऑब्जर्वर कम रेटिंग स्केल फिर से जो मेरे साथ में थे उस समय उन्होंने हिंदी पढ़ाया था और उन्होंने समास पढ़ाया था, तो उन्होंने कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स का उन्होंने सही से यूज़ किया, तो वो मैंने इसमें
टिक मार्क किए हैं कि हाँ उन्होंने ये कंपोनेंट्स यूज़ किए, और जो वो कंपोनेंट्स यूज़ नहीं कर पाए तो वो मैंने नो पे टिक मार्क किया है। दैन फिर वही है कि ऑब्जर्वर अपना नाम और जो उन्होंने यूज़ किया उसका कंपोनेंट्स को हम फिर से बता भी सकते हैं कि उन्होंने ये कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से यूज़ किए। दैन उसके बाद जो मेरा आई थिंक ये 4th लेसन प्लान है, दिस इज़ अबाउट ट्राइंगल, और ये छोटी क्लास के लिए था, पाइथागोरस बड़ी क्लास के लिए था। सो उसके बारे में ये बताया, ये शायद कम टाइम का, ये 5 to 6 मिनट का है। वो पहले वाले 15 मिनट के लेसन प्लान थे, है ना। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, माइक्रो टीपी के दौरान तो हम बेसिक क्वेश्चन देते हैं, बेसिक बताते हैं, बट जहाँ पे हम सामान्य उद्देश्य वगैरह लिखते हैं वो आपका मैक्रो लेसन प्लान में भी वैसा ही चलता है ना। तो ये आपके पास कोण के बारे में है ना। और फिर यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन, वही रेटिंग स्केल, ये वाला लेसन प्लान दूसरे वाला है जिसमें हम कंपोनेंट्स अपने बताते हैं कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, क्या क्या ग्रेडिंग दी है। ये मेरा माइक्रो का एक लेसन प्लान आ गया है बीच में कि मैंने क्या क्या किया। ये 5 to 6 मिनट का होता है, जो हम उसी समय क्लास में टीचर्स के सामने आपस में ही डिलीवर करते हैं ना। ये 5 to 6 मिनट वाला होता है। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताने होते, इसमें हमें बस एक छोटा सा टॉपिक लेके उसको 5-6 मिनट में बताना है। उसमें हम प्रॉम्प्टिंग वगैरह ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, है ना, कि हम बच्चों को समझाते हैं जहाँ जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है ना। फिर हम उसके बाद बताने के बाद उनको फिर से रीडायरेक्ट करते हैं कि अच्छा आपने, फिर से हम उनसे क्वेश्चन कर पूछते हैं, उन्होंने बताया तो हम उनका जवाब देते हैं शाबाश में, है ना। फिर हम उनको वही रीफोकसिंग करते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, कि बच्चों ने जो मैंने उनको पढ़ाया मैं फिर से उसी टॉपिक पे रीफोकस करूँगी। तो वो 5 to 6 मिनट का लेसन प्लान है एक तरह से माइक्रो टीपी वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम खुद की जो हमने टेक्निक यूज़ की है इसमें, उसके कंपोनेंट्स हम बताते हैं कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर टिक मार्क किए जाते हैं कि आपने 5-6 मिनट में ये ठीक किया है और आपका ऐसा है। और फिर हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं वो हमें ग्रेडिंग देते हैं ना, तो वो हमारे पास हमें ग्रेडिंग भी देते हैं। सो ये लास्ट में जो मैंने लिखे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिख रहे हैं, यानी कि मैंने सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जिसमें नहीं लिखे हैं वो माइक्रो टीपी वाले हैं, और जिसमें मैंने सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं वो हमारे मैक्रो टीपी वाले हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने कुछ लेसन प्लान्स बनाए हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल रूप में लिखे हैं मैंने। उतना मैं डेकोरेट नहीं कर पाई, बट आप डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने चार्ट लगाए थे, चार्ट की मैंने फ़ोटो नहीं बनाई उस समय, जल्दी में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। बट ये लेसन प्लान मुझसे बहुत मांग भी रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूँ, जिससे सबको थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो अगर और आपको ऐसे वीडियो चाहिए हो मुझे बताना, उससे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू माई सजेशंस, और जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।